गुरुदेव ने कहा कि परिष्कार का भाव आए। शरीर पर गंदगी जमा हो जाए तो आदमी को नहा धो करके मैल निकालना पड़ता है, आत्मा पर जम जाएगी तो नहीं निकालना पड़ेगा। आत्मा के ऊपर जब कर्म का, कुछ संस्कारों का मैल जम जाता है तो आदमी को तपा करके, गला करके निकालना पड़ता है, धो धो करके उसको साफ करना पड़ता है। वो जो हमारी साधना का भाव है उसके पीछे भाव यही हो कि जो गंदगी आ गई, जैसे अंगारे के ऊपर राख इकट्ठी हो जाती है तो दिखना बंद हो जाता है, और जैसे ही आप साफ कर दो वैसे ही जलजला उठता है, वो वैसे ही चमकने लगता है। वैसे ही हमारे व्यक्तित्व के ऊपर गंदगी आ जाती है तो दिखना बंद हो जाता है। आदमी के अंदर का जो स्वरूप है, असली और देवी स्वरूप, वो दिखना बंद हो जाता है अंदर। उसी दूध के अंदर मक्खन है, उसी इंसान के अंदर महामानव है। आप में से प्रत्येक के अंदर यहीं पर गुरुदेव और विवेकानंद और गार्गी और घोषा और अपाला और संघमित्रा और नचिकेता और शुकदेव और अष्टावक्र बनने की संभावना विद्यमान है। पर जो राख के ऊपर आ गया है, वो अंगारे के ऊपर जो धूल जम गई है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। उसको साफ करने का नाम परिष्कार है दोस्तों। और जैसे ही वो साफ होता है वैसे ही व्यक्तित्व के अंदर का तेज एकदम जलजला के उठता है। आदमी के अंदर का जो तेज है, ओज है, वर्चस्व है, वो चमक करके बाहर आ जाता है, क्योंकि वो हम में से हर एक के अंदर विद्यमान है। संत तुकाराम की कथा आती है कि जब उनके गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगी तो उनने कहा कि क्या लाऊं मैं आपके लिए। तो तुकाराम गरीब थे, उनके गुरु को दया आई तो उन्होंने दया में आकर के बोला कि तू एक पाव तूप ले आ। महाराष्ट्र में तूप वो घी को बोलते हैं, तूप ले आ। तो तुकाराम ने मनी मन सोचा कि तूप ही मांगने के लिए मुझसे क्यों कहा होगा, घी तो मैं कहीं एक पाव तो ले ही आऊँगा। उनने कहा इसका अर्थ क्या है, ध्यान लगाया उनने कहा ये कहना चाह रहे होंगे कि तू अपना मैं और तू का जो पन है वो छोड़ दे, ये तूपन छोड़ दे, सब कुछ भगवान का है। बस तुकाराम ने कहा कि अब तो यही करके ले जाऊँगा। उनने अपना तूपन छोड़ने पर ध्यान लगाया और संत तुकाराम बन गए। दोस्तों, परिष्कार जो है वो हमसे ये मांग करता है कि हमारा जो ये भाव है उसको यहीं छोड़ के जाए, आदमी यहीं छोड़ के जाए। तीसरा, गुरुदेव ने कहा कि जिस भाव की आवश्यकता है अनुष्ठान को करते समय में, वो उदारता की आवश्यकता है। आदमी के अंदर दूसरे के दुख कष्ट को दूर करने का भाव आए, दूसरे की तकलीफ़ों को दूर करने का भाव आए। ये गुरुदेव ने तीसरे सूत्र के रूप में बताया। ये बताया कि हर व्यक्ति के दुख कष्ट को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर सकता है, उसको बुरा करने की छूट है, पर हमें अच्छा करने की छूट है। उसको बुरा करने की छूट हो सकती है। ऐसा संभव है कि आप किसी का जिंदगी भर उपकार करो, उपकार करने के बदले में वो आपको एक चुभा करके ही जाए, पर चलो ये उसकी प्रवृत्ति है, हमारा काम है कि हम अच्छा करें। एक संत की कहानी आती है कि एक संत थे, वो एक बिच्छू को उठाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार बिच्छू को बचाने की कोशिश करते थे तो बिच्छू डंक मार देता था, हाथ में से खून निकल आता था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, व्यक्ति ने कहा कि आप क्यों बचा रहे हैं, ये तो उसकी प्रवृत्ति है कि वो आपको डंक मारेगा, बिच्छू को बचाने का कोई मतलब नहीं है। बोले उसका धर्म है कि आपको काटेगा। संत बोले कि उसका धर्म काटना हो सकता है, पर मेरा धर्म तो बचाना है, मैं तो वही करूँगा जो मैंने अपने धर्म में सीखा है। उसके लहू लुहान हाथ से लेकर के उनने उसको रखा। दोस्तों, दूसरा, बुरा करने के लिए स्वतंत्र है, हम अच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो पहला भाव आए वो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का है, गुरुदेव के प्रति, गायत्री माता के प्रति अटूट विश्वास का है। दूसरा, परिष्कार का है। हमारे अंदर ये भाव आए कि हमें अपने मन को, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को उस तरह से चमकाना है जैसे आग चमकती, उस तरह से चमकाना है जैसे हीरा चमकता है, उस तरह से चमकाना है जैसे जवाहरात चमकता है। यदि हमारी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा है तो अपने साथ। हम आज कल से बेहतर इंसान बन पाए कि नहीं बन पाए, ये मात्र सोचने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, इसके अलावा और कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुए। हर दिन हमारा अपडेटेड वर्जन संसार में रिलीज हो जाना चाहिए। कल जैसा वर्जन था उससे आज अपडेटेड वर्जन रिलीज हो गया है, कल जब आप मिलोगे तो आज से अपडेटेड वर्जन रिलीज हो जाएगा। इस तरह से जैसे हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, व्यक्तित्व को व्यक्ति अपडेट करता रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।